नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज यूपी रेडियो असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आंसर की आए लगभग ज़्यादा दिन हो गए हैं, फाइनल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन इसके पहले इस बीच में आपने काफ़ी कट ऑफ की वीडियो जो है देखी होगी। और मैं मानता हूँ, देखिए, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। आपने इसके पहले बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देखी होगी और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइन बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, और या कुछ लोग ऐसे बड़े चैनल वाले हैं जिनके पास एक डेटा है, उनका समझ में आता है। लेकिन मैंने भी देखा है कि बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसका एग्जाम जिन्होंने दिया ही नहीं है, एग्जाम से उनका लेना देना है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आकर के कट ऑफ की एक वीडियो बना रहे हैं। तो उनका उद्देश्य केवल व्यूज पाना है, तो वो अलग विषय है। लेकिन इसी बीच में अगर आप फाइनली एग्जाम दे चुके हैं और आप भी सोच रहे हैं कि नहीं, दौड़े या ना दौड़े या दूसरे पेपर की तैयारी करें, तो एक असमंजस की स्थिति आपके बीच बनी हुई है। इसी बीच हम भी सोचे कि रैंक आईक्यू ने अपना डेटा दिया, उसके बाद अंकित सर ने भी अपना डेटा दिया है, और तमाम हमारे साथी हैं जिन जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे। और आपने देखा होगा कि मैं इस एग्ज़ाम का पिछले करीब 1 साल से रोजगार विद अंकित सर का और उसके बाद टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम जो है एनालिसिस करवाता था। तो उससे भी मुझे एक आइडिया है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कि उनका प्रीवियस स्कोर क्या रहा है और फाइनली इस एग्ज़ाम में क्या स्कोर आया है। तो इन सारे तथ्यों को बात करते हुए हम ये कट ऑफ ला रहे हैं। और इस कट ऑफ के में जो है, एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि मैं जो मॉक टेस्ट आपको करवा रहा था या आप मॉक टेस्ट में एनालिसिस जो देख रहे थे, क्या वास्तव में उसका कोई आपको फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला? अगर इस वास्तव में फ़ायदा मिला होगा, तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि नहीं भाई, इसका भी एक फ़ायदा हुआ, इस आधार पे मैंने अपनी तैयारी को थोड़ा धार दिया है। और मेरा भी स्कोर क्या है, मैं भी इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका स्कोर नहीं आया क्या, या आपने पेपर नहीं दिया, आप क्यों नहीं बता रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं? तो उनका भी पूछना जेन्युइन था, समझ में ये बात आती है। और रिजल्ट कब आएगा, इस तथ्य पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पद जो है 1374 रटी रटाई बात है, आपने तो इसको याद भी कर लिया होगा। फार्म 3,89,711, इसका भी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। एग्जाम दिया 2.5 लाख लोगों ने, 50% कंपलसरी था हर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, जो पद है 1374 है, ये तो ठीक है। अब फार्म 3,89,000, और जो इस लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि पेपर जो है इतने लोगों ने छोड़ दिया, 2.5 लाख लोगों ने ही पेपर दिया है। देखिए, इस बात का कोई बहुत ज्यादा है नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि अगर इतने लाख लोगों ने पेपर दिया है ना, तो कंपटीशन तो पर्याप्त है ही। और कंपटीशन, वो बंदा पेपर कहाँ छोड़ रहा है जो पेपर की तैयारी किया है? छोड़ तो वो लोग रहे हैं ना, कि जिन्होंने तैयारी की ही नहीं है। भाई, जिसकी तैयारी है वो तो पेपर देने जाएगा, वो तो प्रयागराज हो, दिल्ली, मुंबई कहीं भेजेगा जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे लोग बताए कि हाँ नहीं, 55% लोगों ने पेपर दिया, 40 लोगों ने छोड़ दिया। तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कटाफ कटाफ से। और 50% कंपलसरी, हाँ ये बात है कि 50% कंपलसरी, बस असिस्टेंट का पेपर ऐसा था कि जिस बंदा को मतलब ये था कि वो ले जाएगा एक सीट, उसमें 50% हमें नहीं लगता कि उनका रुका होगा। एक बार आप हेड की बात करते तो इस बात को मैं मान लेता कि हाँ शायद हेड में 50% दिक्कत कर रही थी, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा पर था इससे। लेकिन असिस्टेंट में ऐसी कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि इसी बीच जो है अंकित सर ने एक डेटा लिया बच्चों से, जिसमें भाई 15,100 लोगों ने दिया। आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी सर की। और सर ने इसमें कैंडिडेट के जो है कितने नंबर बन रहे हैं कितने पे, तो वो एक डेटा उन्होंने निकाल के दिया, जिसमें पद के हिसाब से देखा जाए तो 1393 जो है, ये 325 नंबर में बैठ रहा है, जो 130 प्लस क्वेश्चन। लेकिन 1393 तो ऐसा है नहीं कि सारे लोग जो हैं वो डीबी करवा लें, या सारे लोग सिलेक्शन ले लें, या डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। तो कहने का मतलब ये है कि, और रहेगा भी तो 1339, ये जो है जनरल का लगेगी, कैटेगरी वाइज इससे कम जाएगी। तो कहीं ना कहीं 1393 और 2051, इसके बीच में जो बैठेगा, वो कहीं ना कहीं
एक जनरल कैंडिडेट के लिए सेफ हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बीच में सिलेक्शन लेते हैं, डीबी वगैरह नहीं करवाते, या कुछ रनिंग वगैरह में फेल होंगे, तो कुछ कट ऑफ इसी बीच में लाई करेगी। फिलहाल इससे भी अच्छा इसमें लोग मानते हैं कि हो सकता है कि सबको डेटा गलत दिया गया हो, या कुछ लोग डेटा को बढ़ा दिए हों, तो इसके आधार पे ना माने। फिलहाल हम रैंक आईक्यू को देखें, जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि पीडीएफ को ही स्कैन करता है, तो यहाँ पर झूठ जैसा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस आधार पे शिफ्ट वाइज आप देख रहे होंगे कि जो एवरेज मार्क है, और एवरेज मार्क से फिर इन्होंने फिजिकल का भी लगाया है और फाइनल भी लगाया है। तो ये सारे तथ्य जो हैं, ये आप अलग अलग प्लेटफॉर्मों से देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक आइडिया तो इससे लगा सकते हैं कि मेरे प्रत्येक शिफ्ट में कितने नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे या घट जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से तो पता चल गया ना कि मेरा शिफ्ट इजी था कि हार्ड। तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि क्या शिफ्ट बढ़ेगी क्या घटेगी, वो आप इससे आइडिया आप लगा लीजिए कि मेरा किस शिफ्ट में पेपर था और कहाँ तक बढ़ा। लेकिन बात करें कि फाइनल की, तो फाइनल तो ऐसे लगेगा नहीं कि किसी का 327 लग गया, किसी का 309 लग गया, किसी का 321 लग गया। फाइनल तो कोई एक लगेगा, या तो भैया बढ़ा देगा सब में, या कुछ बढ़ाएगा कुछ घटाएगा, एक ही कोई कट ऑफ लगाएगा। इस कट ऑफ को लगाने में जाहिर सी बात है, वो जो फार्मूला दिया है उस आधार पे नॉर्मलाइजेशन भी करेगा और कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगाएगा। इसी आधार पे मैं भी अपने दोस्तों के साथ, या आप लोग यूट्यूब पे जो जुड़े हैं भाई लोग, सबसे बात करके और इन सब प्लेटफार्मों को देखते हुए पिछले प्रीवियस एसआई की कट ऑफ को भी देखा गया है। उस आधार पे हमने भी एक कट ऑफ तैयार किया है। जो कट ऑफ कितना सही है ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भी एक आइडिया है, मेरा भी आइडिया है। मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम दिए, और एग्जाम को क्वालिफाई भी कुछ किया है, और साथ में इतने दिन से मैं टेस्ट एनालिसिस करा रहा था रोजगार वितरण के सर का। तो उससे भी मुझे एक आइडिया लग रहा है, और उसी आधार पर मैंने भी एक कट ऑफ बनाया है, जिसमें मैं यूआर और अदर जो भी दूसरे स्टेट के लोग हों, 314 से 319 इसी रेंज में आपका कट ऑफ मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। देखिए ये कट ऑफ जो है, कुछ भाई लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब देखिए कंपटीशन में अगर कहूँ कि अब बहुत कम नंबर आप लाके सिलेक्शन पा जाएंगे, तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। क्योंकि 314 से 319 नंबर आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है ये कम नहीं है। लेकिन आप अगर मेरे पिछले एनालिसिस को देखेंगे, तो मैं हर एनालिसिस में लगभग अपना कट ऑफ इसी रेंज में जनरल का ले जाते दिखा रहा था, 315 316 इसी रेंज में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पेपर इससे रोजगार भी संकेत सर का पेपर जो है जीएस वगैरह छोड़ दिए, तो इससे मतलब इजी नहीं आता था, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर उसमें बहुत कम आ गए। और दूसरी बात ये है कि इसी आधार पे हमने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, फीमेल आप सबका देख रहे हैं। फीमेल के कट ऑफ में मैं बताना चाहूंगा कि फीमेल का कट ऑफ जो है यूपीएसआई में देखा जाए, तो कभी कभी यूपी पीआरबी जो है महिलाओं का एक सिंगल कट ऑफ लगाता है, तो कभी कभी यूपीएसआई में उसने महिलाओं में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगाया है। तो इस बात को मतलब श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि नहीं महिलाओं का केवल एक ही कट ऑफ आएगा, हो सकता है कि इनका भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आए। लेकिन फिलहाल मैं जनरल का एक आइडिया दे दिया हूँ कि जिस भी फीमेल का 291 से 295 के रेंज में है, यानी 290 प्लस बन रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन अपना देख लीजिएगा शिफ्ट का, वो लोग बिल्कुल फाइनल, ये फाइनल की कट ऑफ है। इसमें आप फिजिकल की बिल्कुल ना सोचें, ये फाइनल कट ऑफ है। फिजिकल की कट ऑफ इससे लगभग 15 नंबर कम जा सकती है, क्योंकि आप इतना मान के चलें कि फिजिकल जो है आपका लगभग, अगर भर्ती बोर्ड इलेक्शन के पहले करवाता है तो अप्रैल में, नहीं तो आपको लास्ट मई या जून में देखने को मिल सकता है। तो हमेशा गर्मी का जो फिजिकल होता है उसमें भर्ती बोर्ड जहां तक 2.5 ना करके 3 गुना भी बुला सकता है। यूपीएसआई में ऐसा ही किया गया था कि लगभग 3,000 3 गुना बच्चों को बुला लिया गया था, तो 27,000 बच्चे समथिंग आए थे। तो उसमें भी 3 गुना था, हो सकता है ये भी उसी समय की बात है, मई जून की या अप्रैल की, तो इसमें भी 3 गुना बुलाए। तो इस वजह से आपको लगभग 15 नंबर कम मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 3 गुना बुला लेगा सिलेक्शन दे दे, तो फाइनल कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो उसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं, चाहे वो 2.5 गुना बुलाए या 3 गुना बुलाए, फाइनल इसी की रेंज में देखने को मिलेगी। अब देखिए, आपके मन में एक डर है कि क्या मतलब इतना मेरा नहीं बन रहा है, तो इससे कम है, थोड़ा दौड़ें कि ना दौड़ें। देखिए 2-4 नंबर अंदर बाहर है तो कर सकते हैं,
लेकिन आपके अगर 10-15 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, 15 नंबर कम है, तो देखिए एक गालिब का शेर है कि वो जानते हैं जमी की हकीकत क्या है, मगर दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो वो चीज़ अगर आपको स्वयं लग रहा है कि मुझे पता है मेरा नहीं होगा, तो तसल्ली झूठ मत दीजिए। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे एग्ज़ाम क्या अभी कांस्टेबल आपने डाला होगा, उसकी आप तैयारी करते रहिए और पेपर 2-4-6 महीने में होगा तो आप एक सीट उसमें दावा कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं देखिए आपका गुमराह नहीं करना चाहता या आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। जिस भाई को लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, वो क्या करे, वो अपना रनिंग करता रहे कंटिन्यू, क्योंकि रनिंग आप छोड़िए नहीं। लेकिन जिस भाई को लग रहा है कि मैं इस दायरे में नहीं आ रहा हूँ, वो बंदा अपना अलग तैयारी करता रहे। मैं पिछले साल यूपीएसआई में 4 महीने दौड़ा और 4 महीने के बाद पता मुझे चलता है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तब लोगों ने बताया कि बहुत धांधली हो गई, ये वो जो भी कुछ हुआ सब ठीक है, पर फिलहाल हुआ ना भर्ती। वो लोग मतलब डीबी कराए, फाइनल लिस्ट में आए, दौड़े, मेडिकल हुआ, ट्रेनिंग किया, सब कुछ। लेकिन आप 4 महीना उसी बीच में बैठे दौड़े रह के, अंत में हुआ नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है भैया अगले एग्जाम की तैयारी करिए। अगर इस रेंज में है तो दौड़ की तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे में पता लगा कि कुछ नहीं होगा। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य व्यूज पाना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं कितना वीडियो डालता हूँ। तो काफी भाइयों का असमंजस की स्थिति थी, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कट ऑफ। और उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये तो मैं लास्ट मार्च और पर लिखा हूँ। लेकिन मान के आप ये चलिए कि ला- ये एक चांस है कि हो सकता है इलेक्शन स्टार्ट ना उसके पहले। तो देखिए अगर आपका डीबी होना होगा तो 15 से पहले आपका दौड़ हो जाएगा, 15 अप्रैल से पहले ये लोग रिजल्ट निकाल के और डीबी करा लेंगे। लेकिन इसकी भी चांस अभी भी कम लग रही है हमको। मैंने तो ये एक आइडिया दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है रिजल्ट इलेक्शन बाद जाए। लेकिन अभी से इतना लंबा टारगेट लेके नहीं चलना है। अभी हमको फर्स्ट वीक अप्रैल या लास्ट मार्च तक देखना है। उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरा एग्जाम में क्या स्कोर रहा है। तो मैं बताऊं, मैं लगभग एग्जाम के 10-15 दिन पहले, जो भाई लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, मेरे बाबा जी थे, उनका डेथ हो गया था। तो मैं फाइनली उनके ब्रह्मभोज वगैरह को लेकर के उसी गांव चला गया था, उसी में थोड़ा फंसा हुआ था। तो उतना मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाया था। लेकिन पहले से जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं मतलब तैयारी करवा रहा था और साथ में कर भी रहा था। तो उस आधार पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। 6 तारीख को मेरा पेपर था प्रयागराज में, सेकंड पाली में। मेरे 132 क्वेश्चन सही हुए हैं और आंसर की से मैंने मिला लिया है। एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत गलत भी है। अब वो तो फाइनल आंसर की आएगी तो पता चलेगा। तो दोस्तों ये मेरा स्कोर रहा। अब आपका क्या स्कोर है, और आप रनिंग की तैयारी अगर उस लायक हैं तो करते रहिए। मैं भी कर रहा हूँ। और जल्द ही आपको मैं दूसरे वीडियो में हेड के बारे में बताऊंगा कि हेड का क्या सेफ हो सकता है। क्योंकि तमाम सारे चैनलों को देख करके भ्रम पालने से अच्छा है कि आप एक चैनल पे विश्वास करें और कट ऑफ को बहुत कम ना आके, कम नहीं आएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ भैया। या आप 300 के नीचे अगर मान के बैठे हैं, कुछ लोग मैंने देखा 260-70 लगा रहे हैं, 280-90 लगा रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है। फिर वही आएगा ना कि सेमर पाल सूखा पछताने और मालिन थोड़ा बहुत डराने, एक कहावत। तो सेमर के ऐसे फल को पालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना बाद दौड़ होगी, तो फिर दौड़ के बाद आपका नाम नहीं आएगा। ये दौड़ में नाम आ भी गया तो फाइनल में नाम नहीं आएगा। तो दौड़ में नाम आना बहुत बड़ी बात नहीं, हालांकि जिसका नाम आता है वो दौड़ने जाता है। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे लटके हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पे विश्वास करेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा और वीडियो को एंड करता हूँ।